बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान यंगेस्ट डेटा रिकवरी एक्सपर्ट के साथ। हम इनसे जानेंगे डेटा रिकवरी होती क्या है, इसके अलावा जब डेटा स्टोर हो जाता है तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जब आप फ़ोन अपना जो है उसका डेटा डिलीट करके एक दुकानदार को देते हैं, उसके बाद उस डेटा के साथ होता क्या है, ये सब कुछ हमें बताएंगे जिमी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि जिमी मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि डेटा रिकवरी होती क्या है। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हसन निसार ऑफिशियल कि आप लोगों ने इतने अहम टॉपिक पर आज बात की। डेटा रिकवरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके सेल फोन, आपका हार्ड ड्राइव, M1, M2, मेमोरी कार्ड, USB या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं और उसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब डाटा स्टोर हो रहा है तो जाहिर बात है कि वो डाटा उड़ना भी है। बहुत सारे उसमें मसाइल भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन हो सकती है, वाटर डैमेज हो सकती है, या वो आपसे गिर सकती है। तो उसमें से आपका जो कीमती डाटा है वो अगर डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, या फिर फिजिकल डैमेज हो जाता है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू उस डाटा को रिकवर किया जाता है, इस फील्ड को डाटा रिकवरी कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम ये चल रही है कि लोगों को ये नहीं पता कि जब फोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर दिया जाता है, उसके बाद भी एक ऐसी चिप उस फोन में होती है जिसमें से डाटा रिकवर हो सकता है, और ये बड़ा नुकसानदेह है हम लोगों के लिए। हमारी पिक्चर्स, हमारा डाटा जो है आगे लोगों तक पहुंच सकता है और मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल, और होता भी ऐसा ही है कि कोई भी शख्स अपना लैपटॉप अपग्रेड करने के लिए मार्केट में या सेल करता है, या अपना सेल फोन प्रॉपर तरीके से जिसको श्रेड नहीं किया हुआ, तो कुछ ही दिनों के बाद उसको बाहर के किसी फेक नंबर से उसी की तस्वीरें भेजी जा रही होती हैं और बदले में उससे रैंसम की डिमांड की जा रही होती है। होता कुछ यूँ है कि जो मेमोरी मॉड्यूल है ना, वो दो तरह के हैं। एक SSD ले लें और एक आप हार्ड ड्राइव ले लें। अगर दो स्टोरेज डिवाइसेस की मैं बात करूँ, लैपटॉप और कंप्यूटर तो हर शख्स की ज़रूरत है, और मोबाइल फ़ोन भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सारा दिन हमारे साथ रहता है। तो मोबाइल फ़ोन पे जब आप उसको अपग्रेड करते हैं, जो एंड्रॉयड 10 के बाद जो एंड्रॉयड वर्जन्स आ रहे हैं, और आजकल 2019 के बाद मोस्टली जो डिवाइसेस आई हैं वो इनक्रिप्टेड डिवाइसेस हैं। इनक्रिप्ट का मतलब ये है कि जो आपकी तस्वीर है वो एक ख़ास कोड के ज़रिए से वो कोड हो चुकी है, उसकी जो बाइनरी है वो कोड में चेंज है, और अगर आप उसको रिकवर भी करते हैं तो आपके पास वो कोड आएगा, पूरी तस्वीर ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया फॉर्म में नहीं आएगी। अब चलते हैं लैपटॉप की जानिब। तो लैपटॉप में दो मेन डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है, एक हार्ड ड्राइव और एक SSD। तो जो M1 और M2 है वो भी SSD की मॉडिफाइड फॉर्म है। हार्ड ड्राइव का डाटा रिकवर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्लेट्स होती हैं जिनको हम मीडिया बोलते हैं। मीडिया एक ख़ास किस्म की धात के साथ कवर है। अब उसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैं लैपटॉप सेल करूंगा या अपग्रेड करूंगा तो वो उसमें से तो डाटा रिकवर हो जाएगा। उसका प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। इंटरनेट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट श्रेडर्स मिल जाते हैं, और वाइप नाम का एक सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री है, आप उसके ज़रिए उसको श्रेड करें, मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टोर करें, और रिस्टोर करने के बाद कुछ सॉन्ग्स, वीडियोस उसकी मेमोरी में फुल कर दें, देन उसको अगेन रिस्टोर करें। अगर कोई जराइम पेशा शख्स इसको रिकवर करने की कोशिश करता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको वो सॉन्ग्स ही मिलेंगे, वो आपका डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, गूगल के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि गूगल जो है वो हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से चल रहा होता है, लेकिन आई थिंक सो कि गूगल ही सबसे बड़ा हमारा राजदान होता है, यही सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारी आगे पहुँचाता है। जब गूगल फोटोज़ में आपकी जो तस्वीरें हैं वो सेव हो जाती हैं, तो क्या वो भी रिकवर हो सकती हैं? अभी हम बात कर रहे हैं ना किसी एक ब्रांड पे, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको उसके ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं, तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उसके ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप उसके ऊपर अपनी पोस्ट करते हैं, आप वीडियोस लगाते हैं, बदले में वो आपसे क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं आपकी एक्सेस, ठीक है। कुछ ऐप्स आपके मोबाइल की 6 से 8 सेंसर्स की हार्डवेयर से जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्सेस लेते हैं। लेकिन हाल ही में एक सोशल मीडिया राब्ते की एक ऐप लॉन्च हुई है और उसने ट्विटर को मात दी है, तो वो आपकी 12 से ज़्यादा एक्सेस लेती है। आपका माइक, आपकी फ़ोन बुक, गैलरी, कैमरा,
और जब भी आप देखेंगे व्हाट्सएप पे आप कोई दूसरी डिवाइस स्कैन करते हैं तो वो आपके कैमरा की एक्सेस लेती है। आप किसी को मैसेज करने लगते हैं तो वो आपके फ़ोन बुक की एक्सेस लेती है। आप वॉइस नोट भेजने लगते हैं तो वो आपके माइक की एक्सेस लेती है। तो व्हाट्सएप ये कहता है कि आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन आप उसकी बात पे कैसे यकीन करेंगे? अब आपका जो क्वेश्चन था गूगल का, तो गूगल आपकी एक एक सेकंड की लोकेशंस ले रहा है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम थोड़ी देर बाद किसी और जगह पे मूव करते हैं तो गूगल आपसे सबसे पहले पूछता है कि इस रेस्टोरेंट, इस दुकान, इस मॉल की रेटिंग आप क्या देना चाहते हैं। तो वो देखें कि हर पल आपके ऊपर वो नज़र रख रहा है और आपकी सारी प्राइवेसी जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स के हाथ में। ये तो हमारी बीवी से भी ज्यादा तेज निकला गूगल। अच्छा, स्नैपचैट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल लोग बहुत ज्यादा इस चीज को देख रहे हैं कि शायद स्नैपचैट का वो एक फिल्टर जो नया आया है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हैं उसको नोट करता है। अगर आप एक पिक्चर या मैसेज उस फिल्टर को भेजते हैं तो वहां पर वो चैट में सेव कर लेते हैं और वो फिर आपको 2-3 जगह ये हुआ है कि उसने बताया कि आपके पीछे को लड़की खड़ी हुई है। तो मैं होती तो मैं तो शायद बेहोश ही हो जाती। तो बाकी लोगों को बताएं कि ये क्या चीज है, ये कौन सा जादू है जो स्नैपचैट को पता लग जाता है। अच्छा, स्नैपचैट को हम दुनिया का सिक्योर तरीन प्लेटफॉर्म मानते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्नैपचैट ने 2-3 फीचर इस तरह के दे दिए कि आप चैट कर रहे हैं तो वो रियल टाइम में फिर गायब हो जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो अगले बंदे को पता चल रहा है। ये दरअसल मेरे नज़दीक, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ और मेरे पर्सनल ओपिनियन से किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है। तो ये दरअसल एक ट्रैप है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स लेने के लिए उन्होंने एक अच्छा फीचर दे दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया, आपने बड़े मज़े के फ़िल्टर्स लगाए, ब्यूटी फ़िल्टर्स लगाए। अब दिन ब दिन वो इस चीज़ को अपडेट कर रहा है और स्नैपचैट ही नहीं, दूसरे जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, ब्यूटी प्लस है, इंस्टाग्राम है, कैंडी कैम है, वो लोग भी आपकी गैलरी की एक्सेस सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो स्नैपचैट की हम बात करते हैं कि स्नैपचैट ने जितने भी फिल्टर निकाले हैं, देखें आप कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर करने के बाद सबसे पहले वो तस्वीर, वो मीडिया तो उनके सर्वर पे जा रहा है ना, वो आपको प्रीव्यू देता है, आखिर वो कहीं ना कहीं तो सेव हुआ, ठीक है, फिर वो आपकी गैलरी में आपने सेव किया। और अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन के दौरान आप अपनी तस्वीर किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए, सिर्फ स्नैपचैट नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा मीडियम, मैसेंजर, तो वो देखें वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन वो कह रहे हैं, लेकिन आप इस पे कैसे यकीन करेंगे? किसी ना किसी पाइपलाइन से तो गुजर के वो चीज़ें जा रही हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं तो वो रुकती होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इस टाइम कौन सी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनीज हैं जिनका डेटा रिकवर आप कर चुके हैं इस टाइम? मैं अबाउट 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एजुकेशनल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का डाटा रिकवर कर चुका हूँ और पर ईयर हम 2000 लोगों का डाटा रिकवर तकरीबन करते हैं। तो उनमें जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सारे हैं और फिर बहुत सारी हमारी कंपनीज़ हैं जिनमें एक बहुत फेमस टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, उनका मैं डाटा रिकवर कर चुका हूँ। इसी तरह से बहुत फेमस पाकिस्तान के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जानी मानी। तो ये तो हर किसी की ज़रूरत है ना, तो हर किसी का हो सकता है। अच्छा, क्या क्राइम हो सकता है अगर डाटा रिकवर कर लिया जाए, आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, आपका अकाउंट हैक हो जाए, तो क्या क्राइम है जो उससे हो सकता है? मैम, ये इतना सेंसिटिव इशू है ना जो ये क्वेश्चन है कि आप लोग आज से देखेंगे 5 साल पहले एक आम एक ट्रिक होती थी, फिशिंग जिसको बोलते थे, उसके ज़रिए आपकी आईडी हैक हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इन कंपनीज ने भी मार्केट में अपना चूरन सेल करना है, तो वो तभी सेल होगा कि जब वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखेंगे। अगर वो नहीं रखेंगे तो दूसरी सोशल मीडिया ऐप आएगी, जैसे स्नैपचैट ने फीचर 2 दे दिए थे ना और लोगों को ट्रैप कर लिया। तो अब 2FA, ठीक है, फिर उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर OTP जाता है, 1 टाइम पासवर्ड जाता है और आप तब तक आपके लैपटॉप, फ़ोन और दूसरी डिवाइसेस में वायरस या वो हैक नहीं होती जब तक आप खुद ब खुद उनकी एक्सेस किसी ऐप को नहीं दे देते। तो ये चीज़ समझें कि आप जब भी किसी चीज़ को, किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी है या वो डायरेक्ट है, तो आप उसको एक्सेस उतनी दें जितनी ज़रूरत है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। और कर्ज ऐप आजकल बहुत ज़्यादा है और पिछले दिनों तो बहुत एक वावेला मचा हुआ था पाकिस्तान में, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं और बड़ी ये एक दुख की बात भी है कि हम लोग अवेयरनेस नहीं दे पा रहे। सिमी, ये कर्ज ऐप्स जो हैं, ये इनका क्या रौला है? क्योंकि ये लोग
कहते हैं कि हम लोग जो है इतना मार्कअप रखते हैं, इतना मार्कअप रखते हैं, लेकिन उसके बाद जितना मार्कअप वो देते हैं तो अगले बंदे को खुदकुशी करनी पड़ जाती है कि भाई हम क्या सेल करें और क्या ना सेल करें। दरअसल ऐसा है कि हमारे मुल्क में ना डिजिटल मीडिया के ऊपर, ठीक है, डाटा के ऊपर कवानीन बनाने की बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पे इतने सख्त कवानीन होने चाहिए कि किसी भी ऐप वाले की ज़रूरत ही ना हो कि वो किसी को ब्लैकमेल करे। होता कुछ यूँ है कि आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे आईडी कार्ड का नंबर ले लेते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक स्कैन करें। अब सबसे बड़ी चीज़ तो आपने खुद उनको दे दी ना, अपनी आइडेंटिफिकेशन दे दी। अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के बाद फिर वो कहते हैं कि अपनी मदर का नाम उसमें ऐड करें, फादर का नाम ऐड करें, तो अब वो भी आपने दे दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अपने फ़ोन की गैलरी की एक्सेस दे दें। चूंकि वो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, तो थर्ड पार्टी ऐप्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास करते हुए आपकी गैलरी तक एक्सेस ले लेती हैं। फिर वो फ़ोन बुक्स तक ले लेती हैं। अगर कोई बंदा है, उसकी डेडलाइन आ गई है कर्ज की, वो नहीं दे रहा, तो वो लोग उसके रिश्तेदारों को कॉल कर रहे होते हैं। और मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये सारा कुछ हो चुका है। तो वो उनके रिश्तेदारों को कॉल करके कह रहे होते हैं कि फ़लाँ तुम्हारे रिश्तेदार ने कर्ज लिया था तो वो वापस नहीं दे रहा। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर किसी बंदे ने कर्ज लिया और उसके रिश्तेदार उसको कॉल करके कह रहे हैं कि तुमने कर्ज लिया है तो वापस नहीं दे रहे, कितनी एक वो अलार्मिंग, शर्मिंदगी वाली बात होती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये कहूँगा कि कभी भी कर्ज ऐप यूज़ ना करें, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आपने यूज़ करनी भी है ना, तो उनको अपनी एक्सेस ना दें। मुझे जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ पिछले दिनों लगी, एक वीडियो देखी जिसमें डार्क वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा था। वो डार्क वेबसाइट क्या है और वहाँ तक वो वीडियोस कैसे पहुँचती हैं बच्चों की और लड़कियों की? डार्क वेब जो है ना, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो ये इंटरनेट की ऊपर वाली एक लेयर है। तो डार्क वेब बहुत सारी लेयर से गुजर के उसके नीचे वाली एक लेयर है। तो वहाँ भी आपके ह्यूमन ऑर्गन्स सेल हो रहे होते हैं, वहाँ पे लोग रियल टाइम में दूसरे लोगों को सजाएं दे रहे होते हैं। तो वो एक पैसा होता है ना जिन लोगों के पास, तो उनके लिए फिर ये गाड़ी बंगला रखना कोई चार्म नहीं होता। तो उन लोगों को जो है ना, वो इस चीज़ की लस्ट होती है कि वो किसी पे तशद्दुद देखें, ठीक है। और हत्ता कि मैंने इस हद तक देखा और सुना है कि वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो बड़ी खौफनाक किस्म की दूसरे लोगों को अजियतें दे रहे होते हैं पैसों के इवज़, कि वो वहाँ पे उनको पैसे। अब वीडियोस पे आते हैं कि जितनी भी ये जो गैर मुनासिब किस्म की वीडियोस हैं ना लोगों की, वो वहाँ पे सेल होते हैं। अब हर किसी को ना एक वो नशा लगा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो नशे वाला नशा कर रहा है, तो आदत वाला नशा होता है। तो वो लोग सिर्फ अपना एक वो सेटिस्फेक्शन लेने के लिए ना, कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ और बदले में मुझे नए एडवेंचर मिल रहे हैं। तो हमारे अपने ही मुल्क के पड़ोसी ममालिक के लोग ये वीडियोस वहाँ पे सेल करते हैं पैसे कमाने के लिए। और पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हद तक अब तो कंट्रोल पा लिया गया है। FIA ने, साइबर क्राइम ने बड़ा, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंट्रोल पा लिया। और बहुत बड़े बड़े जो गैंग्स थे, जो ख़ास तौर पे बेचारे मासूम बच्चों की वीडियोस वहाँ पे सेल किया करते थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार भी किया और उनको सजाएं भी दी। हमारे साथ मौजूद थे ज़िमी खान, और जो इंकशाफात इन्होंने किए हैं सारी चीज़ों को लेकर, ख़ास तौर पर डार्क वेब को लेकर, बहुत ही खौफनाक है। इस चीज़ को एंड तक सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से अपने जहन में आप बिठा सकें और आने वाले दिनों में आप इन चीज़ों से बच सकें। इसी के साथ अपने एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।